आज है 15 जनवरी 2020 और जगह है आस्तरा, ईरान। 14 को इनविटेशन आया था और एम्बेसी ईरान ने कहा कि ट्रांजिट नहीं दिया जा सकता। इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको टूरिस्ट बी क्लास वीज़ा जारी किया जा रहा है। इसलिए हम 3 अफराद थे फैमिली के, जिन्होंने 30 मनात देकर यानी 90 मनात दिए वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी को जो ईरान कौंसलेट के बिल्कुल साथ है, और उसके इवज़ उन्होंने 5-6 दिन के इंतज़ार के बाद हमें बतारीख 14 LOI यानी लेटर ऑफ इनविटेशन दिया। जो तीनों लेटर हमने प्रोड्यूस किए ईरानी काउंसलर को, जिन्होंने इमरजेंसी वीज़ा की फ़ीस 60 यूरो जो 3 अफराद के लिए 345 मनात थी लेकर वीज़ा जारी किया। और वीज़ा लेकर हम शाम को 7 बजे के करीब गाड़ी अस्तारा से चली बस। ये बस इंटरनेशनल बस बस स्टैंड बाकू से हमने ली और वो लंकरान से गुज़रती हुई आस्तरा अज़रबैजान पहुंची, जिसने 7.60 मनात का किराया लिया, जो कि टैक्सी किराए से कम था। रात करीबन 11 बजे के हम 10-11 बजे के दरमियान पहुँचे अज़रबैजान आस्तरा, और वहाँ पर आने के बाद इमिग्रेशन में कोई 10-15 मिनट लगे दोनों तरफ। और सामान रास्ते में जो लोग इस सफ़र पर आते रहते हैं और ये लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो अज़रबैजान से फारिग होने के बाद दरमियान में दरिया आज़र है, वो दरिया पार करके दूसरी तरफ आना पड़ता है। ये मुख्तसर सा दरिया है जो एक नहर की मानिंद है, जैसे पाकिस्तान में नहरें होती है, इस तरह का एक बड़ी नहर जितना दरिया है, उसे पार किया। और दूसरी तरफ ईरान इमिग्रेशन है। ईरान इमिग्रेशन में सामान स्कैन हुआ और पासपोर्ट स्टैंप हुए, और इस तरह हम मेहमान पजीर आस्तरा मुसाफिर खाना में रिहाइश पजीर हैं। और अब मैं वहीं से अपडेट दे रहा हूँ। ये मेहमान खाना एक औसत मेहमान खाना है जो हमारे लिहाज से बेहतर है। इन्होंने 1 लाख तुमन के एवज़ हमें फ़ी शब का टाइम दिया है। और आज प्रोग्राम है कि परिंदगान का पार्क के परिंदगान देखा जाए और पार्क के साहिल देखा जाए, और फिर कल को मशहद के लिए बस पकड़ी जाए। तो मज़ीद मैं पार्कों में जाकर ही बता सकूँगा कि किस किस्म के पार्क हैं, छोटे हैं बड़े हैं। बस टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर साहिली पार्क और पार्क के परिंदगान। एक और पार्क है जो यहाँ पर एक मकामी पौधा होता है उसका बनाया गया है, उसका भी नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ ये 3 पार्क हैं कि ये लिस्ट है मेरे पास, इसमें से देखता हूँ। लिस्ट बनाई है पार्कों की। एक तो पार्क परिंदगान है, एक साहिली पार्क है, और तीसरा बहिश्त काकनूस है। काकनूस एक पौधा है जो उस कोई जमा करके बनाया गया। ये बहिश्त काकनूस, बहरहाल वो नज़ारा भी खूबसूरत होगा। ट्रिप एडवाइज़र पर भी ये अट्रैक्शन मौजूद है। तो आज इन्हीं देखने का प्रोग्राम है, तो चलते हैं फिर वहाँ पर। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हनीफ और आप इस वक्त
देख रहे हैं नगरी नगरी चैनल। अस्तरा में रात बिताने के बाद सुबह हुई। सुबह आपने देखा कि हमने प्लान बनाया कि बाग़े परिंदेगान, बहिश्ते काकतूस और अस्तरा का साहिल समुंदर जो कैस्पियन का साहिल है वहाँ पर हमने सैर करनी है। तो किस्त नंबर 19 में आप देख चुके हैं कि बहिश्ते काकतूस कितना खूबसूरत था, और उसके बाद फिर बाग़े परिंदेगान जो हम उससे अगले दिन गए, वो बाग़े परिंदेगान भी आपने जिसे हम पाकिस्तानी ज़ुबान में चिड़ियाघर कहते हैं वो देखा। तो अब आपको दिखाता हूँ कि साहिल समुंदर पर जो अस्तरा के कैस्पियन के साहिल है वहाँ पर के मनाज़र, और उसके बाद फिर हम हाज़रीन, इस वक्त हम अस्तरा की बीच पार्क पर हैं, साहिली बीच पार्क। ये साहिली बीच पार्क जो है, यहाँ पर ये भी एक साहिब आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनके घोड़े पर सवारी करें, लेकिन सवारी करने का तो कोई मूड नहीं। यहाँ पे बीच पार्क है अस्तरा का, तो इस बीच पार्क पे काफ़ी खूबसूरती है। तो ये खूबसूरत है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में घोड़े हैं। ये ईरानी अस्तरा अज़रबैजान का बीच पार्क है। पाकिस्तानी जो यहाँ पे अज़रबैजान बाकू जाते हैं तो वो सिर्फ यहाँ से गुज़र जाते हैं, और यहाँ की जो रानाइयाँ हैं, जो खूबसूरत मनाज़र हैं, उसके बहुत करीब से होकर गुज़र जाते हैं। तो ये बीच पार्क यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर गर्मी में आए तो यहाँ पर उस वक़्त बाथ का बड़ा मज़ा है, लोगों ने बताया। तो ये एक बीच का मंज़र है। यहाँ पे हट्स हैं बैठने के लिए, और बहुत से विजिटर सैर करने वाले वो भी बैठे हुए हैं, समुंदर को कर रहे हैं। तो 5 तुमान में यहाँ पर आम कोई भी टैक्सी है वो 5 तुमान में पूरा जो अस्तरा का ये टाउन है यहाँ पे ले जा सकती है। और मज़ीद ये कि अगर एक तुमान और में एक बंदा पीली टैक्सी में जा सकता है, तो ये शरानामा है यहाँ पर टैक्सी में सफ़र करने का पूरे यहाँ पर अस्तरा में। और ये अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फैमिली आई हुई हैं, बोटिंग भी हो रही है। ये कैस्पियन सी है। अस्तरा जो टाउन कैस्पियन सी के किनारे पर आबाद है। ये छोटा सा खूबसूरत टाउन जो कभी तो गांव था और अब एक टाउन की हैसियत अख्तियार कर चुका है, एक अहम तिजारती मरकज़ है। ये कैस्पियन जो है, ये समुंदर इसको नहीं बताया गया, बल्कि इसको वाटर बॉडी कहा गया है, क्योंकि इसे कोई और समुंदर जैसे बहर अकियानूस या बहरुल काहिल वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होते। और ये अलग थलग पानी का ज़ख़ीरा है बहुत बड़ा, जो बहुत से मुल्कों में है, जिसमें रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये ममालिक में से ये समुंदर, इन ममालिक की सरहदें कैस्पियन को छूती हैं। और ये नीलगू समुंदर जो लोग अज़रबैजान जहाज़ के ज़रिए आते हैं, हवाई जहाज़ के ज़रिए, उन्होंने देखा होगा कि नीचे एक नीला बहुत बड़ा समुंदर है जो जहाज़ की खिड़कियों से नज़र आता है। तो वो यही है कैस्पियन सी। ये ईरान, अज़रबैजान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान को
जोड़ने वाला बहरी रास्ता यही है कैस्पियन सी। यहाँ पर बीच, जो मकामी बीच है, ये इसकी साख्त बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कराची बीच में है। वहाँ पर भी इसी तरह से है और यहाँ पर भी कराची बीच जैसा ही मंजर है, लेकिन पानी जो है वो नीलगू है। ये है कैस्पियन सी, किनारा है आस्तरा टाउन। इस वक्त हमें आशपुज़ खाना अस्तरा बीच पर, ये उसका कार्ड है, ये दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। इनकी कीमत काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और ठीक है, तो इसलिए इनके पास हमने चल्लो मुर्ग खाए हैं, जो हमारे खानों के अतबार से तो सादा थे, लेकिन बहरहाल ईरानी खानों में चल्लो मुर्ग एक बहुत ही मज़ेदार खाना समझा जाता है। और ये हमने आशपुज़ खाने हम सफरी में खाया। ये आशपुज़ खाना की पिक्चर हैं और यहाँ पर बहुत सादगी के साथ ये सामने देग है जिसमें बॉयल राइस हैं, चिकन मिलता है, रोटी मिलती है और जिसे ईरानी तरीक़ाकार के मुताबिक खाया जाता है। तकरीबन 300 रुपये पाकिस्तानी में 2 अफराद ने ये खाना खाया है। बहुत सादा और बहुत ही मज़ेदार। साथ ये जमज़म जो ईरानी कोक और था वो भी 2 साथ थे। प्याज दिया, बहुत बड़ा 2 अदद प्याज थे। तो इस तरह से मक्खन भी साथ दिया गया और बाकी 2 चिकन थे, रोस्ट चिप्स भी थे। तो ये आशपुज़ खाना है, हम सफरी में हमने खाना खाया। तो इस पर इनके पास जो मैसर है वो चल्लो फुर्श्त, चल्लो कोबिदा, चल्लो शशलिक, चावल जूजा कबाब, कबाब चावल, चल्लो मुर्ग के साथ चावल, चल्लो बुख्तियारी, चल्लो गोश्त, चल्लो बर्फ सब्ज़ी के साथ, सब्ज़ी गोश्त और उसके साथ कबाब मैसर हैं। और ये हमने जो है आशपुज़ खाना हम शहरी जो कि बीच है अस्तरा की, वहाँ से ये खाने खाया और बहुत ही लजीज था। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अस्तरा से गुज़रते हैं, अगर उन्हें ईरान महंगा लगे तो फिर वो बाकू चले जाएं और फिर जब वापस आएंगे तो उनको ईरान बहुत ही सस्ता लगे होगा। और ये मज़ेदार खाने यहाँ पे मैसर हैं।
आऊँगा। चलेंगे आस्तरा से टर्मिनल पर। टर्मिनल के मनाज़र देखिए। आज मुल्का 15 जनवरी 2020 को प्रोग्राम बनाया है आस्तरा से मस्जिद जाने का, और सामने रेट लिस्ट है 1250 तुमन देकर अभी हम 1250 तुमन देने के बाद जा रहे हैं मस्जिद। और ये है ताबूनी टर्मिनल ताबूनी 11 यहाँ पर हैं। तो यहाँ से हमने टिकट ख़रीद लिए हैं, और ये इसका टर्मिनल का, चूँकि एक मुज़ाफ़ाती इलाके का टर्मिनल है, इतना तो ये इस्टेब्लिश नहीं है जितने के होते हैं। और यहाँ और भी हैं शिरकत मुसाफरी बराए ताबूनी 8 से भी जाते हैं। ये सामने ताबूनी 8 है, तो ताबूनी 8 से भी मस्जिद के लिए गाड़ी जाती है। सामने 10 नंबर है, यहाँ से तबरीज़ के लिए जाती हैं। तो ये तबरीज़ तेहरान जैसे कि नज़र है, गुरगान, गुम्बद, चालू, सारी, रामसर, माज़न, दारान, ये मुख्तलिफ़ शहर हैं ईरान के। इस टर्मिनल 10 से उन शहरों के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। तो जो लोग सैर व सियाहत के शौकीन हों उनके लिए ये मालूमात बड़ी अहम है। और सामने है एक टर्मिनल 4, और ये भी सर्विस दुरसा और मानतीवर डाक वहाँ के लिए उनकी गाड़ियाँ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ टर्मिनल हैं इस यहाँ पर। और उसके बाद आप देख सकेंगे हमारा बाकी सफ़र जो आस्तरा से शुरू होकर मशहद मुक़द्दस पर ख़त्म होता है। आस्तरा ईरानी बहरा कस्पियन के साहल पर आज़रबाईजान के साथ है। आधा आस्तरा दरिया आरस के पार आज़रबाईजान में है, और बहिश्ते काकतूस, बाग़ परिंदगान, ये तमाम आस्तरा में मौजूद हैं। जब हम आस्तरा से मशहद के लिए गाड़ी में बैठे तो अभी गाड़ी चल पड़ी। और चलते चलते कोई 72 किलोमीटर गाड़ी ने सफ़र किया तो तालिश आ गया। तालिश आस्तरा से 72 किलोमीटर है, जो गैलान सूबे का एक आबादी है। तालिश ज़ुबान गैलान में भी बोली जाती है, इसके अलावा ये ज़ुबान आज़रबाईजान में भी बोली जाती है। असल में आज़री ज़ुबान और फ़ारसी ज़ुबान से मुरक्कब तालिश ज़ुबान इस वक्त ख़तरे से दो चार है। तालिशी ज़ुबान आज़री और फ़ारसी लुग़त का मजमुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक तालिश ज़ुबान को ख़तरे की ज़ुबानों में, और वनरेबल लैंग्वेजेस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसमें इसका शुमार होता है। तालिश के बाद हमारी बस चलती जा रही है, और चलते चलते पहुँची है बंदर अंजली। हाज़रीन, आस्तरा ईरान से चलने के बाद मशहद के लिए गाड़ी ली, और रास्ते में गाड़ी ने स्टॉप किया है दोपहर के खाने के लिए। और उसी जगह पर हम ये शुमाली ईरान का इलाका है, गांव जहाँ पर रेस्तौरान गिलान ये है, जहाँ पर अनवा ग़िज़ा मौजूद है खाने के लिए, और टक शॉप भी है। और ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम सफ़र के लिए आसियाए सफ़र इसका नाम है गाड़ी का। तो यहाँ पे रुके हैं, वक्फ़ा किया है, और इसके बाद फिर आज़म सफ़र होंगे
सफ़र जो है वो मशहद की तरफ है। आस्तारा ईरान से मशहद की तरफ जा रहे हैं। टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन यहाँ का 4 सेंटीग्रेड में ठंडक जो है वो बाकू की ठंडक से कम है। बाकू में ठंडक ज़्यादा थी। और ये जो होटल है यहाँ पे एक नमाज खाना मर्दों के लिए है, उसके साथ ही नमाज खाना ख़वातीन के लिए है, और सामने लैट्रीन है। जनाना और मर्दाना अलग अलग है। तो लफ्ज़ मर्दाना सर्विस और जनाना सर्विस भी दर्ज है। और बाकू के बरअक्स ये पेड लैट्रीनें नहीं हैं, ज़्यादातर ईरान में अनपेड हैं, यानी कि उनके लिए रकम नहीं देनी पड़ती। जबकि अज़रबैजान में 30 कैपिक जो पाकिस्तानी 25-30 रुपए के बराबर हैं वो देकर आप वाशरूम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पर, बहुत कम जगह हैं जहाँ पर फ्री सर्विस वाशरूम की अज़रबैजान में है, लेकिन ईरान में ज़्यादा जगह वो हैं जहाँ पे ये फ्री मिलती है और कुछ जगहों पर पेड भी है। तो ये मुकम्मल तौर पे पेड नहीं है, कुछ मिला जुला सा काम है जैसे पाकिस्तान में है, इसी तरह से यहाँ पे भी इंतज़ाम है। तो ये गिलान जो है ये शुमाली अफ़गानिस्तान पहाड़ी इलाका है और सब्ज़ पहाड़ हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए, ये तमाम रास्ते मशहद के तकरीबन 40% जो हमारा समुद्री ये रोड का सफ़र है इसमें पहाड़ होगा, और उसके बाद गिलान जब ख़त्म होगा तो ये पहाड़ भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैदानी इलाके का सफ़र होगा। तो बहरहाल यहाँ पर अच्छी नबातात और हयातियात हैं, चरिंदो परिंदे के मस्कन हैं। वो तो हम वक़्त की किल्लत के बायस नहीं देख सके, लेकिन एक खूबसूरत इलाका है। बंदर अंजली आस्तरा से कोई 143 किलोमीटर पर वाक़या है। ये गैलान सूबा में है और ये बंदरगाह आबादी ईरानी मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये एक बंदरगाह है। बंदर अंजली से हम चलते चलते पहुँचे हैं रश्त। रश्त आस्तरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। सूबाई दारुल हुकूमत गैलान रश्त मशरकी और मगरबी तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुए सनती शहर है। बहरा कैस्पियन, जंगलात, कोही अलबर्ज, मछली का शिकार और सियाहत ये रश्त ही अपने दामन में लिए हुए है। लाहीजान अब पहुँचे तो इसमें हमारी गाड़ी ने आस्तरा से तकरीबन 223 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और गाड़ी चली थी कोई 2 बजे के करीब और शाम हो चुकी और रात का वक़्त है। सूबा गैलान का शहर लाहीजान, यहाँ पर ब्लैक टी की पैदावार होती है। ये ब्लैक टी 18वीं सदी में ईरानी इंडिया दार्जिलिंग से लाहीजान लाए थे और लाहीजान में इसकी काश्त हुई। लाहीजान मशहूर है अपने शैतान के पहाड़ और टी म्यूज़ियम की वजह से, और दार्जिलिंग की जो चाय यहाँ पे काश्त होती है अब वो लाहीजान की चाय है। हमारे दोस्त जनाब लारी माही जान हमारे साथ हैं जिनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो माही जान अर्दबिल में स्टूडेंट हैं वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में और डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वहाँ पे कर रहे हैं। रेडियोलॉजी का रेडियोलॉजिस्ट बन रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। और उन्होंने हमारा लाहीजान में साथ छोड़ दिया। ये जो तमाम मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये हमें जनाब हमारे दोस्त माही जान ने किया।
अब हमारी गाड़ी पहुंची है लंगरूत। लंगरूत जैसा कि इसके लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि ये लंगर से निकला है। लंगर जहां पर बड़े जहाज़ों के साथ लंगर होते हैं जो समुंदर में चलते हैं। ये अस्तरा से 238 किलोमीटर है और यहाँ पर समुद्री जहाज लंगर अंदाज होते हैं। पुल खुश्ती यहाँ की एक मशहूर जगह है। इसकी आबादी करीबन 2.25 लाख है। साहिल समुंदर की वजह से यहाँ पर काफ़ी सयाह आते हैं। लंगरूत के गुजरने के बाद हमारी गाड़ी पहुंची है रामसर। जनाब ये कोई हिंदुओं का रामसर नहीं है, ये ईरान में सूबा माज़ंदारान का पहला शहर आया है और 293 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। ये दलदली इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जंगलात भी हैं और आबी मखलूक इन जंगलात में काफ़ी होती है। इस शहर को दुनिया ने सबसे पहले उस वक़्त जाना जब 1971 में यहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ, जो इस वक्त दस्तावेज़ात का हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे दुनिया के ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे के तले ये अहद किया कि वो दुनिया भर में दलदली इलाकों में पाई जाने वाली आबी मखलूक की हिफाजत करेंगे। रामसर में कुदरत के खूबसूरत मनाजर हैं। अब चलते चलते हम पहुंचे हैं तनकाबिन। तनकाबिन 319 किलोमीटर है अस्तरा से और सूबा माज़ंदारान का ये एक तनकाबिन काउंटी है, यानी ज़िले हेडक्वार्टर उसका है। तो ये रामसर और चालूस के दरमियान है। इसे पुराना नाम इसका शाहसवार है, अब भी इसको शाहसवार कहते हैं। यहाँ पर तकरीबन 50,000 के करीब अफराद बसते हैं और दरियाए चश्मा यहाँ से बहता है। अब हम पहुंचे हैं अब्बासाबाद। अब्बासाबाद है अस्तरा से कोई 343 किलोमीटर के फासले पर। यह शहर ज़िला अब्बास का सदर मकाम है। इसकी आबादी कोई 12,000 अफराद पर मुश्तमिल है। बहरा कैस्पियन और कोहे अल-बर्ज ने इस शहर को घेरा हुआ है। अब हमारी गाड़ी पहुंची है चालूस पर। चालूस अस्तरा से 374 किलोमीटर है। चालूस में माज़ंदारान ज़बान बोलने वालों का ये शहर है और यहाँ पर उसका लहजा बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसलिए चालूस का लहजा माज़ंदारान का पूरे ईरान में मारूफ है। ये 50,000 की आबादी पर मुश्तमिल एक शहर है। पूरे ईरान से ईरानी सयाह यहाँ पर सियाहत की गर्ज से आते हैं और अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं। चालूस का ईरानी सियाहत में वही मुकाम है जो पाकिस्तानी सियाहत में मरी का मुकाम है और यही इसकी वजह शोहरत है। अमूल पहुँचे हैं। ये शहर बहुत बड़ी आबादी है। छोटे शहरों की निस्बत इसकी आबादी 2 लाख है और ये दरियाए हाजिर के किनारे पर आबाद है। तो कैस्पियन और दरियाए कोहे अल्बर्ज के पहाड़ों में वादी की शक्ल में ये है। मवेशी परवरी यहाँ पर आम है। यहाँ के लोग मवेशी बहुत पालते हैं और पूरे ईरान में अमूल का गोश्त मारूफ है। ईरान से पूरे को ये यहाँ से अमूल से गोश्त सप्लाई किया जाता है। शाहनामा जो फिरदौसी ने लिखा उसमें अमूल का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया।
और ये अमूल शहर 475 किलोमीटर आस्तारा से हम फासला तय कर आ गए हैं। अब हमने फासला तय कर लिया है 504 किलोमीटर और पहुंचे हैं बाबुल शहर में, जिसकी आबादी है 3 लाख। ये बड़ा शहर अपने संतरों की वजह से मशहूर है और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। हम पहुंचे हैं कायम शहर, जो 523 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अस्तरा से आया है। ये ज़िले सदर मुकाम माज़ंदारान सूबा में है। 2.5 लाख की आबादी का शहर है। रेलवे लाइन यहीं से कोहे अलबर्स के दरमियान से गुजरती है। जंगल पार्क और यूनिवर्सिटी यहाँ पर कायम है, जिसको देखने के लिए सयाह यहाँ पर आते हैं। अब हमारी गाड़ी पहुंची सारी शहर, जो 543 किलोमीटर है। माज़ंदारान दारुल हुकूमत यहाँ का उसका ये दारुल हुकूमत है और घंटा घर यहाँ पर मशहूर है। फैजुली का घर यहाँ पर बतौर आसार कदीमा सयाह जब आते हैं तो ज़रूर देखते हैं। 724 किलोमीटर गाड़ी ने तय किया और आ गया एक शहर जिसका नाम दामगान है। ये समन्नान सूबा यहाँ से शुरू होता है और उसी का ये सदर मकाम है। 60,000 इस शहर की आबादी है और पिस्ता और बादाम की आला अक़साम इस शहर में काश्त की जाती हैं। 794 किलोमीटर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं शाहरूद। ये ज़िले सदर मुकाम समन्नान सूबा में है। मुनफरिद अंगूरों की काश्त यहीं पर होती है और जंगरात की वजह से शाहरूद बहुत मशहूर है। जनाब, अब 1300 किलोमीटर का फासला तय हुआ और पहुंचे सब्ज़वार में। खुरासान सूबे के इस शहर की आबादी 2.5 लाख है। ये शहर मशहद और तेहरान से बरह रास्त राब्ते में रोड के ज़रिए है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारोबार है वो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स है, यानी फलों को महफूज और पैक इसी शहर में सब्ज़वार में किया जाता है। निशापुर, जी हाँ, ये वही निशापुर है जहाँ इमाम गजाली पैदा हुए, उनका मकबरा है। उनका इल्म पूरी दुनिया में फैला और इसी निशापुर में उम्र ख़याम ने अपनी रुबाइयाँ लिखी। उसमें हम पहुँचे। इसका फासला हमारी गाड़ी ने तय किया 1183 किलोमीटर तकरीबन। जनाब, आखिरकार 13,000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बर्फीले मशहद में हम पहुंच गए, जिसकी अभी आप कुछ देर में तस्वीरी झलकियां भी देखेंगे कि बर्फ़ के अंदर मशहद कैसा नज़र आ रहा है। ये शहर इमाम रज़ा के सब्ज़ गुंबद के मकबरे की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर इमाम रज़ा के मकबरे पर हाज़िरी देने के लिए दुनिया भर से एक साल में तकरीबन 20 लाख ज़ायरीन आते हैं। हरात अफ़गानिस्तान भी यहाँ पर बहुत ही करीब है और अफ़गान कौंसलेट भी इसीलिए कायम है कि यहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद आबाद है, जिससे यहाँ पे रिहाइश के दौरान हमारी मुलाकात हुई है। शहरी आबादी इस शहर की बहुत ज़्यादा है। ये गालिबन ईरान का दूसरा बड़ा शहर है।